मैसेज टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अमन के पैगाम को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपका अपना मैसेज टीवी। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर लाहौर से 40 किलोमीटर पर वाक़ एक छोटा सा कस्बा रायविंड दुनिया भर में तबलीगी इज्तिमा की वजह से मारूफ है। रायविंड में इस वक्त इस्लाम की मेहनत करने के लिए एक बड़ा मरकज कायम है जो रायविंड तबलीगी मरकज के नाम से मशहूर है। हर साल यहाँ हज के बाद मुसलमानों का दूसरा बड़ा इज्तिमा होता है जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया से 20 लाख से ज्यादा लोग शिरकत करते हैं। इस इज्तिमा की तारीख बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि इस इज्तिमा की इब्तिदा सन 1949 में हुई। एक अरसे तक ये इज्तिमा 3 दिन तक जारी रहता, जिसका आगाज उमूमन जुमेरात से होता और आखिरी रोज यानी इतवार को सुबह इज्तिमाई दुआ के साथ ये इज्तिमा इख्तिताम पजीर होता था। ये रिवायत अब भी कायम है, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से इंतजामी मामलात और हुजूम की ज्यादती की वजह से इस इज्तिमा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। ये तकसीम इलाकाई एतबार से की गई है। चुनांचे अब ये इज्तिमा 2 हिस्सों में होता है। इज्तिमा के लिए तैयारियों का आगाज कई माह कबल कर दिया जाता है। सैकड़ों एकड़ पर फैले वसीउल अरीज पंडाल पर आरजी शहर बसाया जाता है जहां जरूरियाती जिंदगी की अशिया मुयस्सर होती हैं। टेंट और कनातें लगाई जाती हैं, रास्ते बनाए जाते हैं, हल्के बनाए जाते हैं, वुज़ूखाने और बैतुल खला तामीर किए जाते हैं और रोशनी का इंतजाम किया जाता है। और ये सब अपनी मदद आपके तहत होता है। तबलीगी जमात में वक्त लगाने वाले रजाकार ये तमाम काम अल्लाह की रजा की खातिर खुद बिला किसी मुआवजे के खुश उसलूबी के साथ अंजाम देते हैं। इज्तिमा से पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक से आए तबलीगी जमात के अकाबरीन खिताब करते हैं, लेकिन इसका दिलचस्प पहलू ये है कि किसी भी बयान से पहले मुकर्रर के नाम का ऐलान नहीं किया जाता और न ही ज्यादातर लोगों को मालूम होता है कि अब कौन बयान करेगा। इस इज्तिमा की एक खुसूसी इनफिरादियत ये भी है कि इसमें तकरीबन हर मसलक व मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले, जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अवाम और खवास सब ही शरीक होते हैं। और इसकी शायद बड़ी वजह यह है कि इस इज्तिमा को मसलक, मकतबा फिक्र, जमात से मखसूस करने के बजाय मुसलमानों के इज्तिमा के तौर पर मुनक्किद किया जाता है, जहां बिला तफरीक मसलक हर खास व आम शख्स शरीक होता है। इज्तिमा के बयानात किसी भी तरह की फिरकावारियत से पाक होते हैं, जिनमें लोगों को सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बुलाया जाता है। ये मेहनत ऐसा बनने की है। ऐसा बनने के लिए मुसलमान को इज्तिमाई तौर पर, उम्मत को इज्तिमाई तौर पर अपने फर्ज मंतवी की तरफ जाना पड़ेगा। इसको दावत कहते हैं। इस इज्तिमा में बयानात की तरतीब कुछ इस तरह से होती है। इज्तिमा का आगाज जुमेरात को असर की नमाज की अदायगी के बाद मुख्तसर बयान से होता है। फिर मगरिब के बाद तफसीली बयान किया जाता है, जो उस दिन का आखिरी बयान भी होता है। बयान के बाद इशा की नमाज अदा की जाती है और उसके बाद हर हल्के में इनफरादी तौर पर तालीम की जाती है। यूं पहला दिन इख्तिताम पजीर हो जाता है। अगले रोज यानी जुमातुल मुबारक को फजर की नमाज की अदायगी के बाद बयान होता है, जिसके बाद नाश्ते का वक्फा दिया जाता है, जिसके बाद जुमातुल मुबारक की नमाज तक कोई बयान नहीं होता, बल्कि हर हल्के में इनफरादी तौर पर तालीम का सिलसिला चलता रहता है। जुमे की नमाज के बाद बयान का सिलसिला शुरू होता है, जो असर और मगरिब के बयान पर इख्तिताम पजीर होता है। और इसी तरह अगले रोज यानी हफ्ते के दिन भी यही तरतीब रहती है। और इज्तिमा के आखिरी दिन यानी इतवार को फजर की नमाज के बाद
हिदायत दी जाती हैं। तो मशवरे के बाद इस सारे साथियों को बस्ती में फैला दिया जाए। हाँ, 100% मुलाकात करनी है, 2-2 साथी हो जाएं, सिर्फ 2 साथी मस्जिद में रहें ताकि मस्जिद भी अमाल से आबाद रहे और जो मस्जिद आने वाले हैं उनको संभाल कर उनको तरगीब दें। बाकी साथी और 2 साथी खिदमत के लिए हो जाएं। बाकी सारी जमात जो है वो बस्ती में फिरे और 3-4 घंटे फिरे। उलमा से भी मुलाकात करनी है और खवास जो दुनिया के एतबार से हैं उनसे भी मुलाकात करनी है। जिसके बाद इज्तिमाई दुआ होती है। अब उमूमन इज्तिमा के एक हिस्से की इख्तितामी दुआ अमीर तबलीगी जमात हजरत मौलाना हाजी अब्दुल वहाब साहब करवाते हैं, जबकि इससे पहले दुआ उमूमन हजरत मौलाना जुबैरुल हसन कांदलवी साहब करवाया करते थे। इज्तिमाई दुआ में शिरकत के लिए बहुत से लोग खुसूसी तौर पर तशरीफ लाते हैं और उस दिन लोगों की तादाद सबसे ज्यादा होती है। रायविंड तबलीगी इज्तिमा के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से रायविंड स्पेशल ट्रेनें और बसें भी चलाई जाती हैं। इस रूह परवर इज्तिमा में मुल्क और बैरून मुल्क से बहुत सी अहम शख्सियात भी शिरकत करती हैं। माजी में इस इज्तिमा में साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम शौकत अजीज, मियां शहबाज शरीफ, चौधरी परवेज इलाही, शेख रशीद अहमद, जनरल हमीद गुल, नवाबजादा नसरुल्लाह खान समेत कारोबारी, सियासी, मजहबी और शोबिज और खेलों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात शिरकत करती रही हैं। इस इज्तिमा में गैर मुल्की भी बहुत बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं, जिनके लिए बैरून का हल्का कायम किया जाता है, जहां बयानात का तर्जुमा किया जाता है। तबलीगी जमात के इज्तिमा में 3 दिन तक फर्जंदान तौहीद की तरबियत का एहतिमाम और अहकामात खुदाबंदी और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की खुसूसी तलकीन की जाती है। इज्तिमा में इत्तिहाद उम्मत और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की जाती हैं। शुरका अपनी जिंदगियां दीन के लिए वक्फ करने के अज़्म का इजहार करते हैं, जबकि पूरे साल के लिए तबलीगी जमातें तश्कील दी जाती हैं। इस मौके पर रिफ़्क़त अंगेज मनाजिर भी देखने में नजर आते हैं। शुरका रब्बुल जलाल से अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करते हैं। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमें जो काम अता फरमाया, जिस काम को हमारी जिंदगी के मकसद बनाया, उस जिंदगी के मकसद बनाने में, उस जिंदगी को अपनी जिंदगी के काम बनाने में, उस जिंदगी की अपने जान और माल को खपाने में बिलखुसूस हमसे जो कोताही होगी, अपने कर्म हमारी कोताहियों को माफ फरमा। दुआ के बाद हजारों तश्कील शुदा जमातें दीन इस्लाम की तबलीग के लिए अंदरून और बैरून मुल्क रवाना हो जाती हैं, जबकि लातादाद लोग दीन इस्लाम की रोशनी फैलाने के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ करते, जबकि सैकड़ों लोग तबलीगी जमात के साथ सेरोजा और चिल्ला लगाने के लिए अपना नाम दर्ज करवाते हैं। अब हिम्मत करके अपने अपने इरादों को जाहिर करें कि इसके लिए कौन कौन तैयार है। अपनी सलाहियतों को दीन पर लगाना और अल्लाह से इनाम और इकराम लेना, दुनिया की बरकतें आखिरत के बदले। एक साल बैरून की जमात। इस इज्तिमा ने मुसलमान आलम को दीन इस्लाम की तरफ माइल करने का एक अहम फरीजा सर अंजाम दिया है और आइंदा भी इस जिम्मेदारी को बखूबी अदा करता रहेगा। इस सालाना इज्तिमा में ऐसी तबलीगी जमातें और वफूद भी मुरतब किए जाते हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी हर मुल्क में दीन इस्लाम की तबलीग करने, लादीनी कुव्वतों को इस्लाम कबूल कर लेने की दावत देने और मुसलमान आलम को जुल्मत गफलत से निकालकर अल्लाह तबारक व तआला और नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का अहद ताज़ा करने का दर्स देने के लिए फैल जाते हैं। अल्लाह ताला इन दाहियाने इस्लाम की काविश को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए।
मैसेज टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अमन के पैगाम को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपका अपना मैसेज टीवी।